क्या यूक्रेन ने पुतिन के बेहद सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने की कोशिश की है? रूस के इस हाई सिक्योरिटी इलाके को लेकर बड़ा दावा जो है वो सामने आया है। क्या यूक्रेन ने वहां मौजूद सुरक्षा कवच को ही निशाना बनाया है? आखिरकार जो हमला कितना बड़ा था और क्या पुतिन की सुरक्षा पर सच में खतरा मंडरा रहा है? हम बात करेंगे, पूरी वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे आखिर इस खबर के बारे में। आखिर ये खबर क्या है, कहाँ से, कैसे है, पूरी वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। आखिरकार जो यूक्रेन का जो पुतिन के महल पर जो है हमला किया गया है, इसका जो काला सागर तट पर मौजूद राष्ट्रपति का जो महल है अब खतरे में है, चूँकि यूक्रेन ड्रोन ने रूसी वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट किया है। साथ ही साथ जो S-400 है मिसाइल जो है लॉन्चर पूरी तरह बर्बाद किया गया है। उसके द्वारा मिसाइल को जो पूरी तरह जो लॉन्चर है उसको बर्बाद कर दिया गया है। साथ ही साथ इस हमले से पुतिन का जो भव्य जो निवास है सुरक्षित विहीन हो गया है। आखिर देखा जाए कि इसमें जो मनोवैज्ञानिक युद्ध का नया चरण क्या है, तो यूक्रेन का रूस के भीतर गहराई तक सीधा सैन्य हमला किया गया है। साथ ही साथ रूसी राष्ट्रपति के अति सुरक्षित ठिकानों की जो है सुरक्षा में बड़ी सेंध जो है देखने को मिली है। साथ ही साथ रूस की जो है अजेय मानी जाने वाली वायु रक्षा प्रणाली भी उसकी विफलता की गई। आखिरकार यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो S-400 है वो अभी विफल हो गया है। यहाँ पे जो उसकी सुरक्षा प्रणाली थी वो एकदम चरमरा कर ढप हो गई है। युद्ध अब सीमा से निकलकर पुतिन के घर तक पहुँच चुका है। आखिरकार ये जो युद्ध चल रहा था वो सीमा के बाहर निकलकर पुतिन के घर तक ये युद्ध पहुंच चुका है। आखिर सामरिक और कूटनीतिक प्रासंगिकता क्या कहती है, तो यह घटना वैश्विक सुरक्षा और युद्ध कूटनीतिक से जुड़ी है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य तकनीक पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। आधुनिक ड्रोन युद्ध रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो माना जाता है। यहीं साथ साथ देखा जाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संघर्ष में एक नया मोड़ भी देखने को मिला है। आखिर राष्ट्राध्यक्षों के प्रतीकात्मक ठिकानों पर हमले का जो रणनीतिक महत्व है, साथ ही साथ हमले की जो विस्तृत जानकारी है वो भी देखे जाए कि ये प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन जो है वो नष्ट किए गए हैं। यानी जो EW है, EW जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन है उनको नष्ट किया गया है। साथ ही साथ S-400 ने नष्ट होने से पहले 6 जवानी मिसाइलें जो है वो दागी हैं। S-400 पर सीधा हमला दक्षिणी रूसी ने के जो जलेदच्छिक में जो लॉन्चर है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। आखिरकार इसमें जो उपग्रह तस्वीरों से पुष्टि की गई है, क्योंकि वहाँ पे जाकर पुष्टि नहीं की गई है, ये ओनली ड्रोन द्वारा पुष्टि की गई है, यानी जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट है उनके द्वारा। साथ ही साथ इसमें रूस की प्रतिक्रिया क्या रही है, तो रूस ने इस ड्रोन हमले को एक आतंकवादी कृत्य जो है वो बताया है। साथ ही साथ देश के हवाई सुरक्षा तंत्र को और अधिक सख्त किया गया है और रूस इसे शांति वार्ता के खिलाफ एक बड़ी साजिश जो है वो मानता है। साथ ही पुतिन की चेतावनी, रूस इसका उचित सैन्य जवाब भी देगा। आखिरकार हमले के लिए पश्चिमी देशों पर परोक्ष निशाना जो है साधा गया है। साथ ही साथ इसमें देखें कि यूक्रेन की जो रणनीति है वो क्या कहती है, तो रूसी प्रतीकों को नष्ट कर अत्यधिक मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो बनाना, साथ ही साथ महत्वपूर्ण रूसी रक्षा प्रणालियों को अंधा करना अब मुख्य रणनीति जो है इसकी बन चुकी है। साथ ही साथ लंबी दूरी के ड्रोन का इसमें जो है अभूतपूर्व और सफलतापूर्वक जो है इसका उपयोग किया गया है। साथ ही साथ यह साबित करना कि रूसी धरती पर अब अजेय नहीं रही। रूसी संसाधनों और सुरक्षा ग्रिड की जो ध्यान भटकाना मुख्य लक्ष्य जो है माना गया है। साथ ही साथ इस पे भू राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो आंतरिक जो यहाँ पे काला सागर क्षेत्र में तनाव और सैन्य गतिविधियाँ जो है चरम पर हैं। साथ ही साथ नाटो और रूस के बीच सीधे टकराव की आशंका में वृद्धि देखने को मिली है। साथ ही साथ पश्चिमी तकनीकी का इसमें भी प्रदर्शन हुआ है। आखिरकार बाहरी कहीं ना कहीं इसमें जो बाहरी क्षेत्र का देखा जाए तो वैश्विक ऊर्जा और
खाद्य सुरक्षा पर इसका जो है गहरा व्यापक असर जो है पड़ा है। साथ ही साथ विदेश नीति का इसमें दृष्टिकोण देख लें तो अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन का लगातार समर्थन कर रहे हैं। रूस इसके जरिए पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी दे रहा है। साथ ही साथ वैश्विक मंचों पर रूस और नाटो के बीच कूटनीतिक तनाव जो है बढ़ेगा। आखिरकार यूरोपीय देशों को अपनी रक्षा नीति और कड़ी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर बहुत नकारात्मक प्रभाव भी जो है आखिर युद्ध की बदलती प्राकृतिक पहले क्या थी और अब क्या है, तो इसमें देखें कि जो मानदंड पहले क्या थे और अब क्या है, तो युद्ध क्षेत्र यानी केवल यूक्रेन तक ही सीमित था, लेकिन अब जो है वो रूसी सीमा के भीतर गहरे हमले तक भी ये पहुंच चुका है। साथ ही साथ इसमें रूसी धरती पर जो पहुंच चुका है, यानी पहले जो था वो पूरी तरह से अभेद था, यानी इसको भेदा नहीं जा सकता था, लेकिन वर्तमान में जो है वो पुतिन के सुरक्षित ठिकाने पर भी जो है उसके पुतिन के ठिकाने जो वो भी अब खतरे में हैं। साथ साथ यूक्रेनी क्षमता यानी लंबी दूरी के हमले की क्षमता नहीं थी, लेकिन अब पश्चिमी तकनीक में मारक क्षमता में भारी वृद्धि हुई है। साथ ही साथ ये भी देखने को मिला है कि रक्षा प्रणाली का पतन कैसे हुआ, तो जो S-400 है उसकी जैसी उन्नत रक्षा प्रणाली का इस हमले में नष्ट हो जाना एक कहीं ना कहीं एक बड़ा सदमा या आतंकवाद का करार दिया जा सकता है। आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन का नष्ट होना रूस के लिए एक बड़ा झटका है। आखिर S-400 जो है उसका नष्ट होना कहीं ना कहीं रूस के लिए एक बहुत घातक और ख़तरनाक जो है वो साबित हो सकता है। साथ ही इसमें आधुनिक ड्रोन तकनीक ने भारी और महंगी रक्षा प्रणालियों को मात दी है। साथ ही साथ इसमें यह विफलता विश्व बाजार में रूसी हथियारों के निर्यातक को काफ़ी प्रभावित करेगी। रूस को अपनी रक्षा जो रणनीति है उस पर गंभीरता से पुनर्विचार जो है करना पड़ेगा। जो उसकी दूसरे देशों के ऊपर जो दूसरे देश रूस के ऊपर डिपेंड थे, उनके लिए कुछ नया रूस को करना पड़ेगा। आखिरकार युद्ध जो है प्रक्षेप वक्र का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस सफल डीपी स्ट्राइक से यूक्रेन का मनोबल जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ प्रतिक्रिया में रूस अपने हमलों को और अधिक आक्रामक बना सकता है। कहीं ना कहीं शांति वार्ता की जो उम्मीदें फ़िलहाल बहुत कम हो गई हैं और दोनों पक्षों के बीच ड्रोन युद्ध का एक नया घातक चरण जो है वो शुरू होगा। साथ ही साथ आने वाले समय में नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले और तेज होंगे। कहीं ना कहीं इस पे ये भी देखा जाए कि भारतीय दृष्टिकोण और संविधान है वो क्या कहता है, तो रक्षा निर्भरता भारत के लिए रूस प्रमुख रक्षा या मित्र जो है रूसी प्रणाली जो S-400 है उसकी विफलता से भारत की रक्षा चिंताएं जो हैं वो बढ़ेंगी। साथ ही साथ इसकी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा, यानी युद्ध का सीधा असर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। साथ ही संवैधानिक अधिकार जो है अनुच्छेद 21 उसके तहत शांतिपूर्ण जीवन हमारा मौलिक अधिकार है। युद्ध इसका अप्रत्यक्ष हनन है। भारत शांति का समर्थन करता है। साथ ही साथ इसकी जो भविष्य की संभावनाएं हैं वो क्या हैं, तो ये भी देखा गया कि युद्ध में जल्द समाप्त होने से कोई संकेत नहीं है और ड्रोन तकनीक भविष्य के सभी सैन्य संघर्षों की दिशा तय करेगी। परमाणु संघर्ष को टालने के लिए तुरंत कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। साथ ही शांति बहाली के लिए दुनिया को कूटनीति पर अधिक जोर देना होगा। इस युद्ध अंतिम परिणाम वैश्विक जो शक्ति संतुलन है उसको पूरी तरह से बदल देगा। तो आई होप वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एक प्यार से कमेंट जरूर करिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। इसकी पीपीटी आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो आई होप वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।